नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली बोल में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रेखा सरकार की मुहिम पर पानी फेर रहे भ्रष्ट अधिकारी, अवैध अतिक्रमण से मोटी कमाई का खेल जारी। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार के आदेशों के बावजूद अफसरों की मिलीभगत और लालच ने पूरी मुहिम को मजाक बना दिया है। सरकार का मकसद था राजधानी को अतिक्रमण मुक्त बनाना, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। सरकारी आदेशों के बावजूद विभागीय अधिकारी अपनी जेबें भरने में लगे हैं। छोटे व्यापारियों, ठेले वालों और गरीब दुकानदारों पर तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन बड़े फार्म हाउस मालिकों के अवैध कब्जे पर प्रशासन की आंखें बंद हैं। अलीपुर थाना क्षेत्र में यादव ग्रीन फार्म हाउस इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ फार्म हाउस मालिक ने न सिर्फ पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, बल्कि एनएचआई की अनुमति के बिना ही सड़क से रैंप उतारा जा रहा है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर चुप है। वजह साफ है, हर महीने चलने वाली ऊपरी कमाई की मोटी रकम। सूत्रों के मुताबिक इलाके के कई अधिकारी और कर्मचारी फार्म हाउस मालिकों से मोटा माल देकर उन्हें खुलेआम कानून तोड़ने की छूट दे रहे हैं। फार्म हाउस मालिक जहां मन चाहे निर्माण कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे दुकानदारों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ये दोहरी नीति न केवल भ्रष्टाचार की गंध देती है, बल्कि सरकार के कानून और जनहित की धज्जियां उड़ाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जब आम नागरिक फार्म हाउस के अवैध निर्माण की सूचना देते हैं तो और पुलिस और विभागीय अधिकारी कार्रवाई के बजाय शिकायतकर्ता को ही धमकाने लगते हैं। जनता का कहना है कि अधिकारी दिन में सरकारी कुर्सी पर बैठते हैं और रात में फार्म हाउस से रिश्वत वसूलते हैं। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की सख्ती सिर्फ कागजों पर, धरातल पर कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर ही की जाती है, वो भी उन पर जो रिश्वत देने की ताकत नहीं रखते। अधिकारियों को ध्यान सार्वजनिक जमीन बचाने से ज्यादा अपनी जेब भरने पर है। पीडब्ल्यूडी, एनएचआई और स्थानीय निकायों के अफसरों की यह मिलीभगत साफ तौर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ को उजागर करती है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाएगा या खेल यूं ही चलता रहेगा। जनता को उम्मीद है कि जांच एजेंसियां और उच्च प्रशासन इस अतिक्रमण खेल में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों और फार्म हाउस मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा और दिल्ली की जमीन पर रिश्वतखोरी का साम्राज्य यूं ही फैलता फूलता रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली बोल।